अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट पिरामिड्स के शेप प्रिंट करेंगे यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप्स। और इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं कि पिरामिड शेप्स को प्रिंट करते हैं। और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह इस शेप को नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कोड बड़ा आसान होता है। इसके अंदर दो लूप्स बेसिकली होते हैं, एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है और दूसरी बात उसमें जो लूप की बॉडी होती है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वो देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको प्रोग्रामिंग एंड एआई के प्लेटफॉर्म से आपको मज़े मज़े के ट्यूटोरियल्स, कुछ टेक्निक्स, प्रोग्रामिंग के स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ से आपको मिल सकते हैं। आप इसको लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने सर्कल में इसको शेयर भी कर दें। So, pyramids shapes, फॉर एग्जांपल, मैं पहले कोड लिखता हूँ और उसमें वो गलती फिर बताता हूँ कि स्टूडेंट्स कहाँ पे किस तरह की गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि जी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेसर इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनर लूप फॉर इंट जे इज इक्वल टू sorry, 5 6, yes. Let me start it from this. J is equal to 1, and then J is less or equal to I, or I or J plus plus. So sorry, I okay. सो ये मेरे पास अब आउटर लूप मेरे पास आ गया और ये मेरे पास आ गया इनर लूप, और इसमें मैं फिर सिंपली प्रिंट करता हूँ सी आउट स्टार एंड देन दैट, और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट एंड लाइन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन कर लूँ तो आप लोग देख लेंगे कि मेरे पास स्टार तो प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन वो जस्ट मेरे पास एक ही लाइन के अंदर स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं अपने कोड को चेंज नहीं कर रहा, कोड मेरे पास यही है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, लूप्स को रिस्पेक्टिव इन आउटर लूप और इनर लूप को प्रॉपर बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये आउटर लूप के लिए बॉडी प्रोवाइड कर दी और ये मैंने इनर लूप के लिए बॉडी प्रोवाइड कर दी, और ये मैंने इनर लूप की बॉडी को क्लोज कर दिया और ये मैंने आउटर बॉडी को क्लोज कर दिया। सो अब ये अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास आउटर लूप की बॉडी है और ये मेरे पास क्या इनर लूप की बॉडी है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो देख लें मेरे पास अब पैरामाइड प्रिंट हो रहा है। सो मीन्स मैंने कोड के अंदर कोई चेंजेस नहीं की, कोड सिंपली मेरे जहन में एक ही आइडिया था कि जो आउटर लूप होगा वो मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज होंगे उसको कंट्रोल करेगा, और जो इनर लूप होगा वो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम को कंट्रोल करेगा। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से क्या मुराद, कि फॉर एग्जांपल अगर ये आउटपुट में आप लोग देख लें तो मेरे पास इसके अंदर 1 2 3 4 5। सो मेरे पास इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 5 हैं, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स मेरे पास हर रिपीटिशन पे एक एक कॉलम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इनर लूप को अब अगर आप लोग देख लें तो मैं कह रहा हूँ जे इज लेसर इक्वल टू आई। सो इनिशियल केस में आई इज इक्वल टू 1 है, सो 1 कॉलम। दूसरे केस में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 2 दफ़ा चलेगा, फिर 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा एंड फिर 5 दफ़ा। तो ये वो बुनियादी गलती है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा क्या कर लेता हूँ, स्टार को प्रिंट कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि आप पिरामिड को प्रिंट कर दें या हाफ पिरामिड को प्रिंट कर दें यूजिंग नंबर्स। अब अगर मैं हाफ पिरामिड्स वो प्रिंट कर रहा हूँ यूजिंग नंबर्स, तो उसके लिए भी मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे स्टार के बजाय जो जे की वैल्यू है वो मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखनी होगी, और जो के पास जो इनिशियल वैल्यू आ रही है दैट विल बी। सो अब अगर हम इस प्रोग्राम को प्रिंट कर लें
सो मेरे पास आप देख ले 1 1 2 3 हाफ पिरामिड यूजिंग नंबर्स। इन द सेम वे अगर कोई मुझे कहता है कि जी आप हाफ पिरामिड को प्रिंट कर दें यूजिंग अल्फ़ाबेट्स हम, तो अब अल्फ़ाबेट्स के लिए मुझे उसका थोड़ा-सा मुझे ASCII कोड देखना पड़ेगा। सो ये हम किसी और लेक्चर्स के लिए छोड़ देते हैं। अ, अच्छा, अब अगर कोई मुझे कहता है कि जी आप हाफ पिरामिड को प्रिंट कर दें लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर प्रिंट कर दें। इन्वर्टेड मीन्स इन्वर्टेड से क्या मुराद है? लेट्स सी। अच्छा, इसी प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ कि इन्वर्टेड में मीन्स मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 5 से, और ये मैं कर लेता हूँ कंडीशन चेंज इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मैं चेंज कर लेता हूँ माइनस माइनस, और फिर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेसर इक्वल टू आई। ये कंडीशन मेरे पास बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसको ओके टू अंडरस्टैंड इट, ओके लेट मी प्रिंट जे। ओके, नाउ आई रन दिस प्रोग्राम। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, इट्स सिंपली नाउ दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड। इस केस के अंदर देख लें, पहले रोज के अंदर मेरे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 5 डिजिट्स आ रहे हैं, जबकि पहला जो मेरे पास प्रोग्राम था उसके अंदर मेरे पास पहले रो के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट नज़र आ रहा था। अच्छा, सो अब सिमिलरली इन्वर्टेड पिरामिड को प्रिंट करने के लिए आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्टार वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर कोई मुझे कहता है कि जी आप फुल पिरामिड को प्रिंट कर लें, फुल पिरामिड को, अब फुल पिरामिड मेरे पास क्या होगा? शेप, अगर ऑब्वियसली आप लोगों को शेप का पता होगा, फुल पिरामिड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक फर्स्ट रो के अंदर एक डिजिट, दूसरे रो के अंदर तीन, इस रफ्तार से बढ़ता है कि पहले रो के अंदर एक डिजिट, दूसरे रो के अंदर तीन, तीसरे रो के अंदर या तीसरे इटरेशन में 5 7 9 10 11 एक्सेट्रा, इस रफ्तार से मेरे पास वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पे अगर मैं वही प्रोग्राम रन करना चाहूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास मैं प्रोग्राम पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास इंट आई इज इक्वल टू 1, और कामा, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल भी साथ लिख लेता हूँ, k इज इक्वल टू 0। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं बाद में आप लोगों को समझा देता हूँ। बाकी कंडीशन ये भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, i इज लेसर इक्वल टू 5, एंड देन ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगा, i प्लस प्लस एंड k इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद मैं जो इनर लूप है फॉर j इज इक्वल टू 1, ओके, j इज लेस देन i माइनस, क्योंकि मुझे 3 5 7 करने पड़ेंगे, सो i माइनस ये और 5 माइनस i, ये मेरे पास आ गया, और फिर j प्लस प्लस, और फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन इसकी बॉडी जब मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इट्स ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक कंडीशन एक और लगा लेता हूँ कि वाइल k is not equal to 2 स्टैरिक i माइनस 1, यस, और इसको मैं इसकी बॉडी प्रोवाइड कर लेता हूँ, सी आउट स्टैरिक एंड देन और k प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ पे भी मेरे पास मैं क्या कर लेता हूँ, जे को मैंने प्रिंट नहीं करना, ओके, आई सिंपली प्रिंट हेयर स्पेस, और ये मेरे पास फिर ये आ जाएगा एंड लाइन। ओके, नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, दैट इज द फुल पिरामिड प्रिंटिंग। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसके आउटपुट को थोड़ा सा आउटपुट को नोट कर लें, और फिर यहाँ पे इसके साथ अपने कोड के साथ इसको कंपेयर करते जाएं,
हमने लिखा है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 0, आई इज लेस और इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। और इनर लूप के अंदर क्या है हमारे पास, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1 और जे इज लेस और इक्वल टू 5 माइनस आई जे प्लस प्लस। यहाँ पे अगर आप लोग इसके आउटपुट को देख लें, शेप आउटपुट शेप को देख लें दोबारा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ तक मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप ब्लैंक स्पेस कर दो और प्रिंट कर दो और फिर उसके बाद क्या कर लो, एक डायरेक्ट प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे जो ये वाला लूप मेरे पास यूज हो रहा है इनर लूप, इसमें मैं ये जो ब्लैंक स्टेटमेंट है ये प्रिंट कर रहा हूँ, और जो स्टार मेरे पास आ रहा है वो स्टार मेरे पास व्हाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। सो आप लोगों ने जब कभी इसको अंडरस्टैंड करना है या इनर लूप आउटर लूप की एग्जीक्यूशन देखनी है, या इवन एक लूप के अंदर अगर दो वेरिएबल्स हों आपके पास इसी तरह अगर आउटपुट आ जाता है एक दफ़ा, तो उस आउटपुट में आपने क्या करना है, उस आउटपुट को साथ रखें और फिर यहाँ से आप लोग क्या करते जाएं, ड्राई रन करते जाएं, एक एक वैल्यू स्पोर्ट करते जाएं कि इस स्टेज पे इस या इस आइट्रेशन पे आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक सिंपल ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने पिरामिड्स के डिफरेंट शेप्स को देख लिया। आप लोग हाफ पिरामिड्स, इन्वर्टेड पिरामिड्स एंड फुल पिरामिड्स, आप लोग इवन इसको डिजिट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, नंबर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या इवन अगर आप लोग इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपली इस पिरामिड को इन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास वेरी सिंपल, आई इज इक्वल टू 5, और इन्वर्टेड फॉर्म के लिए मेरे पास 3 या 4 लूप यूज होंगे। आई इज आई सॉरी आई इज greater or equal to 1, and then I minus minus, so the rest of the things is removed, and then ये मेरे पास जो इनर लूप आ जाएगा फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज लेस देन 5 माइनस आई और जे प्लस प्लस, और उसके बाद यस ब्लैंक स्पेस, और देन मेरे पास यहाँ पे एक और कंडीशन, ये वाइल लूप मेरे पास फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एंड के इज इक्वल टू आई फॉर सॉरी फॉर के इज इक्वल, यस के इज इक्वल टू आई, और के इज लेस आर इक्वल टू टू स्टेरिक आई माइनस 1 एंड देन के प्लस प्लस। और इस पे मैं कहता हूँ कि आप क्या कर लो, सी आउट, सिंपली मुझे एक स्टार प्रिंट करके दे दो, और फिर एक और लूप में लगा लेता हूँ और एंड जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन आई माइनस 1 और जे प्लस प्लस। और इसको भी मैं कहता हूँ कि आप मुझे क्या प्रिंट करके दो, सिंपली स्टार प्रिंट करके दो। तो ये मेरे पास ख़त्म हुआ। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, okay, it gave me just a single star. Let me check if there is no error. Then okay, and I is equal to okay, yes, I did a mistake here, 5, and then that I minus minus for int j is equal to 0, j is less than 5 minus 1 or j plus plus, okay, that will simply give me that output. Mm, and then this, if I run this program now, so pyramid, full pyramid in inverted form, उसके इसके लिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास है आउटर लूप, आउटर लूप के अंदर ये मेरे पास है इनर लूप, और इनर लूप के इसी लूप के अंदर मेरे पास अब 3 इनर लूप यूज़ हो रहे हैं, ये इनर लूप है मेरे पास और ये भी मेरे पास इनर लूप है। अच्छा, अब ये अगर मैं इन दोनों का
जायज़ा लूँ तो ये मेरे पास इसके लिए बन जाता है आउटर लूप और ये मेरे पास बन जाता है इनर लूप। अब इस सूरत के अंदर ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ रोस को, और ये जो इनर लूप है ये कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ रोस को। अगेन आप लोग इसको ड्राई रन कर लें, हर एक वेरिएबल के अंदर एक एक वैल्यूज पुट करते जाएं, हर एक इटरेशंस पे आई जे के की वैल्यूज चेंज होती जाएगी और आपके पास एंड पे समझने के लिए कि आई फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर आई की वैल्यू क्या आती है, जे की वैल्यू क्या हो जाती है, के की वैल्यू, एंड देन जो इनर हमारे पास इनर लूप के अंदर भी हमारे पास दो लूप्स हैं, एक आउटर लूप बन जाता है और एक इनर के अंदर भी एक आउटर और एक हमारे पास इनर लूप हो। सो ये जस्ट समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि आप लोगों ने वेरिएबल्स आपके पास कभी एक कभी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप पिरामिड्स शेप्स को प्रिंट कर सकते हैं इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर, फुल पिरामिड्स, हाफ पिरामिड्स एंड सो ऑन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेक्चर्स के अंदर फिर डू वाइल लूप और वाइल लूप को यूज़ करके डिफरेंट शेप को प्रिंट करेंगे। थैंक यू।